के बाद पता चलता रहेगा समय के साथ। तो अभी वापस कौशल पर चलते हैं। कौशल, जैसा कि आप हमें बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है और अब जो रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है, मतलब एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी ने जो फाइट लड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट जो हमने देखा, पूरी मेहनत के साथ लड़ा, पूरी शिद्दत के साथ लड़ा और क्या उस मेहनत का फल अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए ग्राफिक्स, हावड़ा ब्रिज के ऊपर जो ग्राफिक्स, शानदार ग्राफिक्स जो न्यूज रीडर की टीम ने बनाए हैं। टीएमसी 143 पर है, ममता बनर्जी का चेहरा उतरा हुआ। क्या चेहरे पर खुशी आएगी या शाम तक ये चेहरा इसी तरह नजर आएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है, आप देख रहे हैं हावड़ा ब्रिज के ऊपर। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, मैसिव ग्राफिक्स के जरिए, कि किस तरीके से टीएमसी का नंबर क्या है और बीजेपी का नंबर क्या है। यही नंबर अभी से 2, 3, 4 घंटे के बाद कन्वर्ट हो जाएगा कि सरकार किसकी है, और सरकार किसकी है ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन कौशल मेरे साथ बने हुए और रुझानों में तो कम से कम कौशल अब बीजेपी को बहुमत मिल चुकी है। मतलब रुझानों के हिसाब से तो अभी तक जो ट्रेलर है, दरअसल ये देखिए, एक और ग्राफिक्स देखिए, दिस इज मैसिव ग्राफिक है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साइड है, दूसरी साइड ममता बनर्जी है। 147 और 143 का आंकड़ा, क्लोज फाइट है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि क्लोज फाइट है। लेकिन बीजेपी अगर 147 पर पहुंचती है तो यह बात भी जाहिर है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने छप्पर फाड़ के वोट किया है। वो वोटर जो माइक पर तो नहीं बोलता था, कैमरा पर तो नहीं बोलता था, लेकिन चोरी छिपे पंजा जो उसने अपनी उंगली जो है वो कमल पर दबाई है। ये देखिए, ये नंबर्स जो है ये बात बता रहे हैं कि रुझानों में बीजेपी 147 सीटों पर फिर से आगे हो गई है और बहुमत बीजेपी को अगर रुझानों में मिलता है तो कौशल अब पिक्चर धीरे धीरे जैसे जैसे क्लियर हो रही है। और ये जो आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम, झालमुड़ी, बटना, कटना, डायमंड हार्बर, बेरोजगारी, ये जो मुद्दे थे ये लगातार चलते रहे वहां पर। और इन मुद्दों की वजह से बीजेपी जो है अब स्वीप करती हुई तो दिखाई दे रही है। इसको क्लीन बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो आप अभी समझाइएगा, लेकिन स्वीप करती हुई तो इलेक्शंस दिखाई दे रही है। ये मुद्दों, ये देखिए विजुअल्स के थ्रू हम आपको बता रहे हैं कि विजुअल्स और वर्ड्स के थ्रू कि क्या मुद्दे थे इस बार भारी रहे। ममता बनर्जी को क्या बैकफायर किया, हिंसा, अवैध बांग्लादेशियों वाला जो मुद्दा था, घुसपैठ वाला जो मुद्दा था, संदेश खाली वाला जो मुद्दा था और आरजी कर वाला जो मुद्दा था, ये वो मुद्दे जिसने पश्चिम बंगाल में टीएमसी को डेंट दिया। तो हमने विजुअल्स ग्राफिक्स के थ्रू पूरी स्टोरी क्लियर कर रहे हैं। लेकिन अब वो मुद्दे जो अभी हम बता रहे थे, आरजी कर का मुद्दा हुआ, संदेश खाली का मुद्दा हुआ, कि कौशल एक चीज हमको यहां समझनी होगी कि ये जो नेता है, मैं किसी एक स्पेसिफिक नेता की बात नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूं, टीएमसी के जो नेता है नीचे, ये लोग क्या जनता को समझते नहीं है कि इनको लगता है कि कुछ भी करते रहेंगे। आपने वो तस्वीर देखी कि जब संदेश खाली वाला मुद्दा होता है, उसके बाद जो वहां पर एक्यूज्ड है वो खुल के पुलिस उसके पीछे चल रही है, वो आगे चल रहा है और ऐसे दिखा रहा है कि जैसे पुलिस उसकी मुट्ठी में। तो ये जनता तस्वीर देखती है। आरजी कर का मुद्दा, आरजी कर में जो पीड़ित थी उसकी मां को अगर टिकट दिया जाता है, और जब उसको टिकट दिया जाता है तो अगर पार्टी कार्यकर्ता टीएमसी के, ये तस्वीरें आई जब टीएमसी के पार्टी कार्यकर्ता उसी मां को, जिसकी बच्ची पीड़ित थी आरजी कर में, उसकी मां को वो लोग हूटिंग कर रहे हैं, उससे कह रहे हैं गो बैक, उसको भगा रहे हैं एक जगह से। तो मुझे नहीं लगता कि कौशल ये तस्वीरें जनता को आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी ना कभी इंपैक्ट करेंगी। कौशल, इससे पहले की भी एक तस्वीर याद दिलाना चाहूंगा कावेंद्र आपको। आरजी कर का मुद्दा हुआ था जब जो डॉक्टर्स थे, जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे थे, कैंडल मार्च निकाल रहे थे मेडिकल कॉलेज से, आपको याद होगा, घुसकर मारा था मेडिकल कॉलेज में, तोड़फोड़ की थी पूरी तरीके से। तो भाई काट की हांडी ना, जो कहावत है, काट की हांडी एक बार चलती है, बार बार काट की हांडी नहीं चलती है। अब एक तबके को दबाया गया, कुचला गया, मारा गया, पीटा गया, धमकाया गया, कोई भाई कब तक सहन करेगा। और इस बार वही हुआ, वही दिखाई भी दे रहा है। अभी शुरुआती निशान है लेकिन वो दिख रहा है, जनता ने कैसे ईवीएम पे बटन दबाया है वो दिख रहा है। क्योंकि वक्त जैसे जैसे बढ़ेगा तस्वीर और साफ होगी। और बीजेपी ने इस बार साफ कर दिया, ना तो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते रहेंगे एकदम, उससे अपराधियों से, अपराध से कोई समझौता नहीं होगा, महिला सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से आरजी कर पीड़िता की मां को टिकट दिया बीजेपी ने, पीएम मोदी के साथ उन्होंने मंच साझा किया, वो तस्वीर भी देश ने देखी जब पीएम मोदी उनके सर पर हाथ रखते हुए नजर आए, दोनों बातचीत करते हुए नजर आए। ये बॉडी लैंग्वेज, ये संदेश होता है जनता के लिए कि भाई हम आपके साथ हैं और ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे हैं, आप पीड़ित हैं तो हम मदद करेंगे। झालमुड़ी वाला देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी इस दुकान पर पहुंचे, उसके साथ वहां से पहुंचकर झालमुड़ी खाई। भाई संदेश क्या है? संदेश ये है कि भले ही
मंत्री की पद का पद है, लेकिन है वो प्रधान सेवक, जैसे वो शपथ ग्रहण के